आपका स्पेशल ड्रिंक चंपा चमेली एसीपी साहब। विजय तुम्हारा इंतजार है। चलो ड्रिंक लाओ। चले भाई गेम शुरू करते हैं। अरे गेम विजय पहले गेम नहीं, पहले ड्रिंक ले लो ले लो ले लो। क्या हुआ? एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अरे देखो विजय 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 इज नो मोर। ठीक है इतना टेढ़े मत। ये कंफर्म्ड है सर, मर चुका है सर, ही इज डेड। कौन हुआ है? सर अब तक सालुंके साहब ने कुछ बताया नहीं सर। अच्छा क्यों भाई, सुना अब तक मुंह बंद करके रखा हुआ है? अरे सर अब आप आ गए तो सबकी बोलती तो बंद हो ही जाएगी ना सर। क्यों? क्योंकि आप आ जाते हैं तो किसी और को बोलने का चांस ही कहाँ मिलता है ना सर। अच्छा ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये मुर्दा ये क्या बोलेगा सर, सो गया जहर खा करके। हाँ सर, ये देखिए देखिए इसकी आंखें कितनी चौड़ी हो गई हैं दर्द की वजह से। सर कोई ऐसी चीज गई है इसके हलक के नीचे जिसकी वजह से इसकी गर्दन से लेकर के इसके पेट तक आग लग गई है, जलन हो गई है सर। अच्छा ही हुआ, बदमाश आदमी था, खुद ही मर गया, छुटकारा मिल गया। मगर इसने ये आग लगने वाली चीज खाई क्यों? इसने नहीं खाई सर, फिर? इसे खिलाई गई है। किसने? उन्होंने सर। ओ एसीपी साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? सर मुझे इसने पार्टी में बुलाया था। अच्छा, एसीपी साहब गुलछर्रे उड़ाने आए थे। देखिए मैं यहाँ गुलछर्रे उड़ाने नहीं आया था सर। तो फिर? मैं तो ये क्या है? ग्लव्स है। ग्लव्स? ये ग्लव्स क्यों पहन रखे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उतारो इन्हें। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। यू आर ए सस्पेक्ट। क्या? मैं सस्पेक्ट? पूरी दुनिया को मालूम है कि ये एक बदमाश है, नंबर 1 का स्मगलर है। इसने बुलाया और आप भागे हुए चले आए मजे उड़ाने के लिए। मैं यहाँ ये देखने आया था कि पार्टी में क्या हो रहा है। पार्टी में हो क्या रहा है? अरे ये क्या, आंसुओं की नदी बह रही है। ये आपके रिश्तेदार थे? नहीं, तो फिर इतना क्यों रो रहे हो? ये मर गया, अब हमें कौन संभालेगा? हमें तो पैसे भी यही देता था हमारी ड्रेस वगैरह खरीदने के लिए। मेरा तो घर भी इन्हीं के पैसों से चलता था। अब हमारा क्या होगा? अरे होना क्या है, किसी और को फंसा लो, वहां जाके बहाना आंसू। मैंने आपको कहीं देखा है। जी सर, मैं एक फिल्म एक्ट्रेस हूँ सर। ओह या फिल्म एक्ट्रेस। वो फ्लॉप फिल्म थी ना, लावारिस याद है? उसमें थी ना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ? आपके ऊपर भी इसके एहसान है क्या? जी हाँ सर, इसी ने मुझे फिल्म में ब्रेक दिया था।
और इसने आज मुझे फोन किया कि आज पार्टी के लिए आ जाओ और मैं आ गई। मैडम, आपने बहुत पी रखी है। ओए, अपने काम से काम रख, समझो। कितने पैसे हुए तेरे? कितने पैसे हुए बता? 30 रुपए। चल निकल, चल फुट यहाँ से। माया जी, आप फिल्म एक्ट्रेस माया है ना? जी आप भी अभिजय की पार्टी में आई हैं? हाँ, भाई तो है आप। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। इसे भी हाय सर। हेलो। माया, हाय। हाय रोहिणी। ये राकेश है। एक्चुअली ना इन्होंने ही मुझे यहाँ लिफ्ट दी है। ओह अच्छा। हाय। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत जेंटल है। अच्छा। ओह वाओ। वैसे माया, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम इस पार्टी में अपने डेट के साथ आ रही हो? डेट? नहीं, अरे ये तो एसीपी प्रद्युमन है। Oh yeah. I'm sorry. Nice to meet you, sir. सेम हियर। अब अंदर चलें? आइए, आज की इस महफिल के स्टार एसीपी प्रद्युमन। ये पासे, ये डाइसेस बताएंगी कि आज यहां क्या होगा। नया खेल, सांप सीढ़ी जैसा। जो इस घर में सबसे पहले पहुंचेगा उसे मेरी बनाई हुई स्पेशल ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सांप सीढ़ी का खेल दिखाने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पर? तुम्हें यह खुशखबरी देने के लिए कि मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए। डेनमार्क में जाकर रहूंगा। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी पिछली बार कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया था। अब भी कुछ बिगाड़ सकते हो मेरा? वो तो कोर्ट ने छोड़ा था, मैंने नहीं। एसीपी प्रद्युमन दूसरा मौका कभी भी किसी को देता नहीं। कल सुबह ये परिंदा उड़ जाएगा। अगर मैं तुम्हारी सुबह होने दूंगा तो ना। चल मेरी धन्नो। Oh my God. राकेश, चलो भाई चलो, घर के सबसे करीब तुम ही हो। यस राकेश, सात 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 सात। ये 3 4 5 6। मुबारक हो राकेश, उस ड्रिंक के पहले हकदार तुम हुए।
लो राकेश, द बेस्ट ड्रिंक पियो और उसके बाद डांस ऑन फायर। अरे पियो पियो पियो। विजय, ये कैसा मजाक है? हाँ? अरे परेशान मत होइए, वो आ जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा एसीपी साहब। चलिए गेम आगे शुरू करते हैं। आजाओ राकेश, आ जाओ आ जाओ। राकेश, ठीक हो ना तुम? यस। यार विजय, ये क्या पिला दिया यार? पूरी आग लग गई जिस्म में। अब पता चला ना आग पर कैसा होता है डांस। ए, डाइस कहाँ है? ये क्या? ये तो गया। विजय, तुम तो पूरे के पूरे घर के अंदर घुस गए, अब बाहर कैसे निकलोगे? बाहर एक ही तरीके से निकल सकते हो, मेरा बनाया हुआ ड्रिंक पीकर। इस बार तो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा, पियोगे ना मेरा स्पेशल ड्रिंक चंपा चमेली? ड्रिंक तो वैसे ही बनेगी ना? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ड्रिंक विजय जैसा नहीं बनेगा, मेरा बनाया हुआ स्पेशल ड्रिंक। दारू पीने वाला था कि दारू में नहाने वाला था ये दारू की बू से तुम्हारा दिमाग चकरा गया लगता है। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए 50 तरीके की दारू है, पता नहीं कौन सी पी करके मर गया ये। अरे इन लोगों ने भी तो वो दारू पी होगी ना, ये क्यों नहीं मरे? अब सर हमने दारू नहीं पी सर। सुन लिया, इन्होंने दारू पी ही नहीं और आपने दारू में चोंच डाल रखी है। हाँ तो डालूंगा ही ना सर, जो चीज सामने होगी उसी में चोंच डालूंगा ना। तो यहाँ पे अगर गोबर रखा होता तो गोबर में भी नाक डाल देता। हाँ डाल देता सर, गोबर में भी अपनी नाक डाल देता। और कर क्या रहा हूँ मैं इतने वर्षों से सीआईडी में सर? अरे पूछ सकते हैं ना, पूछताछ कर सकते हैं, दिमाग क्यों नहीं लगाते? दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने के लिए ये है ना सर आपके होनहार। अच्छा ठीक है यार, ठीक है। पिया क्या इसने? सिर्फ एक ड्रिंक पी थी सर। ड्रिंक पी थी, ये कह रही है दारू नहीं पी, और आप कह रहे हैं कि दारू नहीं थी सर। तो फिर कह रहा हूँ ना सर, इसमें से कुछ पिया है इसने। इसमें से देखो। नहीं सर, नहीं। अरे था क्या इसमें? सर सर बहुत कुछ था इसमें। क्या बहुत कुछ? एसीपी साहब को मालूम है सर। उनको क्यों? इन्होंने ही बनाया था ये ड्रिंक। एक आदमी को ऊपर पहुंचा के चुपचाप खड़े हुए हो कोने में। मैंने किसी को ऊपर ऊपर नहीं पहुंचाया सर। सब पीते ही मर गया सर। हाँ सुना? हाँ सुना। तो
क्या था इसमें? अरे सर, इसमें बहुत सारी चीजें थी, आप नहीं समझोगे। प्रद्युमन, तुम तो दारू से मेलो दूर रहते हो, तो तुम्हें कब से शौक लग गया ये? कब से बनाने लगे ड्रिंक? कॉलेज के जमाने से। अरे कॉलेज में ही पी रहे थे? मगर मैंने तो तुम्हें वहां कभी टून देखा नहीं। क्योंकि सर, मैंने आज तक शराब को छुआ तक नहीं है और ना कभी छुआ था। हाँ, ये बात सच है कि कॉलेज के जमाने में हम मजा करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ। दोस्तों का बड़ा ग्रुप था हमारा, लड़के थे, लड़कियां थी। उस वक्त आप मोटी मोटी किताबें लेकर कॉलेज में घुमा करते थे। भोंदू, क्या बोला भाई साहब? कॉलेज में हाथ में किताबें नहीं होंगी तो क्या होगा? सर, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए किताबों के साथ साथ और भी सारी बातें सीखनी पड़ती है। जैसे ये किसी आदमी को चुपके से ऊपर कैसे भेजना है, इसकी नॉलेज तुम्हें है प्रद्युमन? किस जहर से कब घंटे बजते हैं ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। हाँ, बिल्कुल मालूम है मुझे, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा। हमने भी नहीं मारा सर। तो क्या मैंने मारा है? तुम लोग बैठे थे ना इसके साथ में, तुम लोग पी रहे थे ना, तो क्या पिया इसने? चंपा चमेली। चंपा चमेली? मेरी मजाक उड़ा रहा है? अरे नहीं सर, यही नाम दिया था एसीपी साहब ने इस ड्रिंक को। मैंने तो आज तक ये नाम सुना ही नहीं। मैंने भी नहीं सुना। भैया ये चंपा चमेली क्या है, बता देना। अरे चंपा चमेली नाम मैंने ऐसे ही रख दिया था सर। अरे पर ये है क्या, बना के दिखाओ ना। क्यों क्यों बनाऊं मैं? क्योंकि ये आदमी क्या पी के मरा है ये पता चलना ही चाहिए। अरे आपकी खोपड़ी उल्टी है, समझे आप? एक नंबर के उल्टे। एक मिनट, क्या बोला? क्या बोला? आप ऐसे मानोगे नहीं, है ना? नहीं, देखे बिना मानूंगा ही नहीं। तो ठीक है। सर आपकी इस चंपा चमेली में जहर है सर। यार तू भी पागल हो गया है। प्रद्युमन, बिल्कुल वैसा ही ग्लास है ना? क्यों? अब सूंघ लीजिए, सूंघ लीजिए। सालों के? हाँ। सुनो। मैं? हाँ, और कौन? अच्छा सुनो। ले भैया। ठीक है सर। ठीक है, तो लाओ। ग्रीन बेरी, ब्लूबेरी जूस, ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, a dash of lime, नींबू, हमारा अपना मालूम है नींबू क्या होता है? जटार। बंदा है होशियार, डैश ऑफ दिस डैश ऑफ दैट, मेरे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। टार्टर क्रीम, ये इससे क्या होने वाला है? ये क्या घुमाया जा रहा है? ये लीजिए सर, हो गया चंपा चमेली तैयार। अरे सूंघ के तो देखिए। क्यों चित्रोले साहब, है ना बिल्कुल चंपा चमेली? है तो सही, मगर ये पी के मर गया? ऐसा ये लोग कह रहे सर, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर तो पी के देखना पड़ेगा। पीना पड़ेगा। नहीं सर, इसमें ड्रैगन फ्रूट है, पीना मत। बिना पिए पता कैसे चलेगा साड़ू के? सर, एसीपी सर ने उसमें और भी कुछ मिलाया था। क्या मिलाया था? सर वो जो बॉक्स है ना उसमें कुछ है सर। सर, इस बॉक्स में कुछ नहीं है, ये विजय ने कुछ लाया था वही है इसमें। क्या है बॉक्स में? सर, इसमें मडागास्कर चिली डाली थी मैंने। सर 3 बार घुमाया भी था सर। हाँ, 3 बार घुमाया रहा, लेकिन मडागास्कर चिली है सर ये। डालो। सर मेरी बात मानो, ये मडागास्कर चिली, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। घुमाओ 3 बार। यहाँ हुआ क्या है वो पता चलना चाहिए। सर, आप कह रहे इसलिए डाल रहा हूं मडागास्कर चिली,
इसके बाद में जो कुछ भी होगा उसे मैं जिम्मेदार नहीं। डालो। ठीक है सर। तो स्पेशल ड्रिंक में आपके लिए हम मदागास्कर चिली भी डालेंगे। ये लीजिए सर, तुम्हारे लिए 2 बार और घुमाऊंगा सर। लाओ। लीजिए सर, चंपा चमेली तैयार। मैं देखता हूं ये है क्या। नहीं नहीं सर, सर मत पीजिए। तो पता कैसे चलेगा मरा कैसे हो? इस जूस से कोई मर सकता है क्या? है? नहीं सर। सर सर एक आदमी मर चुका है इसको पी के। नहीं सर, नहीं सर, सर मेडागास्कर चिली। सर एक आदमी मर चुका है इसकी वजह से। सर नहीं नहीं सर, सर मेडागास्कर चिली है सर। मत पीजिए सर। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। ओके सर। क्या हुआ? सर ठीक है आप? सर अबे क्या पिला दिया? सर माय गॉड। सर संभाल के। सर ये क्या हो गया? सर भी मर गए। जोर से मत बोलो, सुन लेंगे। सर कैसे सुनेंगे? ये तो गए। ऐसे जाने वाले नहीं है ये। सर सर सर, दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची मदागास्कर चिली डाली है मैंने इनके ड्रिंक में। फिर भी मैं मरा नहीं। देखा देखा। चलिए उठिए सर, उठिए। और 1-2 बार में घुमा देता तो पता नहीं क्या हो जाता है। रघुमन, तुम्हारी इस चंपा चमेली से तो ये विजय मरा नहीं है। तुमने जरूर कुछ और मिलाया होगा इसके। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं मिलाया था, बस याद करो। हाँ, पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते? हाँ, पुदीने के पत्ते। मगर पुदीने के पत्ते तुमने मेरे ड्रिंक में तो मिलाए नहीं। एग्जैक्टली सर, पुदीने के पत्ते ही तो सीक्रेट है उस चंपा चमेली ड्रिंक के। पुदीने के पत्ते मैंने, पुदीने के पत्ते, क्या नाम है तुम्हारा? रघु। रघु, पुदीने के पत्ते चाहिए मुझे। यस सर। रघु, रघु मैंने तुम्हें कहा था ना पुदीने के पत्ते लाने के लिए। मगर सर मैं तो अब मैं पुदीने के पत्ते लेके आती हूँ। वैसे भी मैं खड़े खड़े सो जाऊंगी यहाँ पे। हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। माया, तो माया ने कहा कि मैं जाकर लेके आती हूँ। हाँ, ये माया ही गई थी पुदीने के पत्ते लाने के लिए। माया, माया इधर आओ, इधर। माया कहां से लेके आई थी पुदीने के पत्ते? वो कहां से लाए थे? झूठ झूठ नहीं बोलना। सर, पुदीने के पत्ते गार्डन से लाए थे मैंने। यहाँ से यही है सर। वहां से कहां से लाई थी तुम मिंट के पत्ते? जहर भरे पत्ते। हाँ हाँ सर, वही जहर के पत्ते। सर, वो मिंट के पत्ते दिखाई नहीं दे रहे सर। बस
मैं देखता हूं। बॉस, मिल गए? ये देखो बॉस, ये रहे मिंट के पत्ते। लगता है ये पत्ते जहर भरे हैं। देखा, जहर यहां से आया है। और ये देखिए सर, ये मशरूम उगाए हैं यहाँ पर। ये मशरूम जहर भरे हैं, यहीं से जहर आया है इन पत्तों में। ओह, तो ये माया लाई थी जहर। मुझे कुछ हो रहा है। माया, 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 मुझे कुछ माया। अरे संभालो अपने को। माया, माया। सर ये तो गई, बेहोश हो गई है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ और इस पर कड़ी नजर रखो। सर जरा बढ़ देना। ये देखो बस। साळुंखे, अब जल्दी से जल्दी मुझे बता कि इन मिंट के पत्तों में और मशरूम में जहर है कि नहीं। रोहिणी संभालो अपने आप को, संभालो रोहिणी। अरे रोहिणी संभालो। मेरे भाई की मौत मेरे आंखों के सामने हो गई और तुम कह रहे हो कि मैं संभालूं अपने आप को। मुन्नी को कौन कर सकता है रोहिणी? ये आपका भाई था? जी सर। सो सैड, सो सैड। आंखों के सामने भाई की मौत हो गई। ये ड्रिंक बनाई तो एसीपी साहब ने, मगर विजय को पिलाई किसने? हैं? पिलाई किसने? किसने पिलाई थी? हमने नहीं पिलाई सर, हमने नहीं पिलाई थी। फिर किसने? सर, इन्होंने पिलाई थी। नहीं सर, मैं क्यों सर? आप ही ने तो पिलाई थी और आप ही तो उसे हिला रहे थे। सर ये झूठ बोल रही है। सर ये पैसों के चक्कर में विजय के पीछे पीछे खुद घुमा करती थी। क्या घुमा रहे थे? सर उसे हिला भी रहे थे स्टरर से। हो गया चंपा चमेली तैयार? हाँ। साळुंखे, साळुंखे। साळुंखे। सर क्या हो गया? आप ऐसे डांस क्यों कर रहे हो? मेरी शादी होने वाली है इसलिए। शादी में ऐसे डांस थोड़ी करता है। समझ गया मैं। देख रहा है मैं पेट दबा रहा हूँ, कथक कर रहा हूँ, और फिर भी पूछ रहा है कि क्या हो रहा है। सर लगता है आपके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है सर? काले बादल गरजने की आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। नहीं ना। साळुंखे, पे टॉयलेट है ना? है ना सर। ये एसीपी ने बदला लिया, समझे ना? 3 बार गेट से घुमाई उसने, देखा था ना? हाँ सर। मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। ये एसीपी ने कौन सा जहर पिला के मारा ये मैं पता लगा के ही रहूंगा। सर आप ऑफिस चले जाइए ना सर। अरे यार, मेरा ऑफिस टॉयलेट में ही खुल गया है। सर चेयर सर। नो, चेयर नहीं। चेयर पे बैठा और मरा, चेयर पे नहीं बैठ सकता। खैर, वो
मशरूम में और मिंट के पत्तों में जहर मिला ना? नहीं सर, उनमें जहर नहीं है सर। ना तो मशरूम में जहर है और ना ही मिंट के पत्तों में। फंसने मत देना एसीपी को। सर इसमें एसीपी कहां से बीच में आ गया सर? जहर नहीं है तो नहीं है सर। अरे उसके पैर में जाकर लेट जाओ, पूजा कर उसकी। देखो सर, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आप अच्छी तरह से जानते हो मेरा बाप भी गुनहगार होगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा सर। ठोके जा अपनी पीठ अपने आप। याद रखना ये डीसीपी चित्रोले ना ऐसा बिच्छू है कि जाएगा नहीं यहां से। ऐसा काटेगा ना कि याद रखेगा, समझे? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर चित्रोले होता है। इसमें तो मिलेगा कुछ। याद आया साड़ू के साथ? क्या है सर? ये वो स्टरर है जिसपे जहर लगा हुआ है। इसके पहले कि वो इसे गायब कर देता, मैं अपने साथ ही ले आया। अगर सर इसमें जहर है कि नहीं? इसमें जहर है। अगर जहर यहाँ से नहीं आया तो कहाँ से आया? कोई टेंशन की बात नहीं है, ज्यादा पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है। तो क्या इन्हें मैं अभी अपने साथ ले जा सकती हूँ? नहीं, फिलहाल नहीं ले जा सकते, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। क्या है तेरी जेब में? कुछ नहीं मैम। निकालता है या लगाऊं एक थप्पड़? निकाल। मेरे घर के ड्राइंग रूम में जो ड्रैगन वाली पेंटिंग लगी है उसके पीछे एक लेटर है। सीआईडी के आने से पहले उस लेटर को फाड़ के जला देना। तू माया के घर जाने वाला था? जी, उनके सर्वेंट को लेटर देना था। है क्या उस लेटर में? ये देखो। तो ये राज है। घर की तलाशी लो, देखो यहाँ किस पेंटिंग में ड्रैगन है। पंकज, ये देखो ड्रैगन। तो ये राज है। हाँ हाँ, राकेश खरमाशिया। क्या खरामचिया? अरे खरमाशिया, ठीक है, थैंक यू। डीसीपी चित्रोले यहां से एक स्टरर उठाकर भागे थे, है ना? और वो स्टरर उन्हें यहां से मिला। जी सर। राकेश, मैंने जब ड्रिंक बनाई तो ड्रिंक तुमने मेरे हाथ से ली और उसमें
स्टरर हिलाया था या नहीं? सर मैं तो सर मैं के बच्चे 10 साल जेल में थे ना तुम? हाँ सर। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है राकेश। 10 साल जेल में बैठकर अंदर ही अंदर उबल रहे थे तुम कि कब मैं विजय को मार डालूंगा। हाँ सर, हाँ। अच्छा वो बदमाश धोखेबाज मर गया, आज मेरे दिल को ठंडक पड़ी है। सर वो मेरा दोस्त था, उसकी वजह से 10 साल जेल में काटे हैं मैंने। पार्टनर था मेरा, दोस्त बनके दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा उसने। देखो ये सब क्या है? क्या हो गया राकेश, इतने परेशान क्यों? और ये सब तोड़फोड़? 5 क्लाइंट्स का कंप्लेन आया है। उनको जो हमने एंटीक मूर्तियां सप्लाई करी थी वो सब नकली निकली। अब 5 क्लाइंट्स कंप्लेंट करेंगे तो तुमको तो जेल जाना पड़ेगा राकेश। मैं क्यों जेल जाऊंगा? मेरे पार्टनर हो तुम भी मेरे साथ जेल जाओगे। हम लोग पार्टनर्स थे राकेश, अब नहीं है। वो पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। अब इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। विजय, चीटर, बेईमान, तुझे भी लेकर जाऊंगा मैं अपने साथ। ये मत सोचना विजय कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। और इसीलिए तुमने बदला ले लिया उससे? हाँ, तुम में से किसी ने जहर पिलाया है, या तो तुमने, या फिर इन 3 देवियों ने, या फिर रोहिणी ने। भाई था वो मेरा भाई। या तो माया। मैं विजय टोंकी अपनी ही इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत का सिवाय मेरे और कोई जिम्मेदार नहीं है। विजय टोंकी। विजय की आत्महत्या की चिट्ठी, और वो भी माया के पास। चलो आइए आइए माया जी, आइए। क्या जाल फैला था इसने? सर इसके घर से हमें ये लेटर मिला। मैं विजय टोंकी अपनी ही इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत का सिवाय मेरे और कोई जिम्मेदार नहीं है। विजय टोंकी। विजय की आत्महत्या की चिट्ठी, और वो भी माया के पास। हाँ सर, ये तो चिट्ठी को गायब कर देने वाली थी, हमने पकड़ लिया। हाँ, विजय को खत्म करने के बाद ये लोग उसकी लाश के पास ये चिट्ठी रखने वाले थे। तुम एक और फिल्म कर रही हो और मैंने हाँ कर दी है। लेकिन सर, आप तो जानते हैं कि मेरे पास डेट्स बिल्कुल भी नहीं है। देखो माया, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और हाँ सुने बगैर मैं मानता नहीं हूँ। आई एम सॉरी, आई रियली कांट डू दैट। मैं ये फिल्म नहीं कर सकती सर, आई एम सॉरी। ठीक है, अब तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सॉरी महसूस करोगी। जी। पैकअप, अरे पैकअप करो, पैकअप। सर, लेकिन क्यों सर? अभी तो शूट बाकी है और आप इतनी जल्दी पैकअप क्यों कर रहे हैं? अरे रे हो गई शूटिंग, और आगे शूटिंग होगी भी नहीं। सर ये मेरा लेटेस्ट फोटोशूट है। अरे माया जी, आपको इन सब की क्या जरूरत है? सब जानते हैं कि आप कितनी टैलेंटेड हैं।
और कितने फैन हैं आपके। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। या श्योर। हाँ विजय जी बोल रहा हूँ। ओके जी हो जाएगा। सर तो फिर मैं ये रोल पक्का समझूं? इस फिल्म में तो नहीं, ऑलमोस्ट मेरी कास्टिंग हो चुकी है, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगली फिल्म में आपको बहुत अच्छा काम दूंगा। हेलो रेणुका। कैसे हैं आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ। आइए बेटी। थैंक यू। ये माया क्यों आई थी यहाँ पर? उसको नहीं पता क्या कि उसका टाइम गया? क्या बचा क्या है अभी उसके पास? फिर भी मैं उस पर मेहरबानी करके उसे एक अच्छा रोल दे सकता था, लेकिन वो अपना फाइनेंसर है ना विजय, हाँ। अभी उसका कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि माया को कोई रोल मत देना। तुम सबको अब जादू दिखाता हूं। सचिन सर। राकेश की तलाशी लो। सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर कुछ नहीं है मेरे पास। सीधे खड़े रहिए। सर मैंने क्या किया है सर कुछ नहीं है मेरा। सर मोबाइल है मेरा। सर डाइस। पासा डाइस। इसके साथ दूसरा जो डाइस है वो मेरे पास है। ये दोनों फांसे जब विजय नीचे गिरा तो मेरे हाथ में आ गए, और इसमें से एक डाइस नीचे गिरा तो राकेश ने देख लिया। विक्रम जरा कोई टेबल लेकर आना। अब देखिए असली जादू। पहली बारी तुम्हारी। जल्दी आओ। छह और 6 12। जाइए अपनी जगह पर। आइए राकेश जी अब तुम्हारी बारी है। चलिए जल्दी 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 चलिए। छह और 6 12। इस बार भी 6 और 6 12 है ना जादू। जब विजय की बारी आई पासे डालने की, तब माया ने पासे चुपके से बदल दिए। ये पासे विजय को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 12 12 देते गए, और विजय एक झटके में घर में पहुंच गया। अब जब वो घर में पहुंच गया तो उसे मेरे हाथ का बनाया हुआ ड्रिंक पीना पड़ा। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर मेरे ड्रिंक में राकेश ने स्टरर घुमा दिया। बोल साउंड क्या खबर है? स्टरर पर जहर नहीं है। दूसरी बात, चित्रोले साहब की तबीयत कैसी है? चल ठीक है। राकेश ने ड्रिंक में स्टरर घुमाने के बाद वो ड्रिंक माया को दी, और माया जी ने क्या किया? अपने कोनी पर लगाया हुआ बैंडेड नाटक करके उस ड्रिंक में डुबा दिया। नहीं सर, बैंडेज में लगा था
जहर। सर बैंडेज गायब है। बैंडेज नहीं है? सर जहर नहीं था सर, नहीं था सर। जहर नहीं था? जहर नहीं था बैंडेज में? अगर माया के हाथ पर बंधे बैंडेज में जहर नहीं था तो फिर जहर कहां था? कहीं से तो जहर आया था ना, विजय के ड्रिंक में कहीं से तो आया था। क्यों रघु? भागता कहाँ है? सीधा खड़ा। क्यों रघु? सर, विजय ने मेरे बाप को जेल में भिजवा दिया था चोरी के इल्जाम में, और वो वहां जाकर पागल हो गया। मतलब तुम्हारे पास भी वजह थी विजय को मारने की, है ना? तो फिर बताओ, कहां से आया जहर? कहां से आया जहर? श्रेया, जरा रोहिणी का दाहिना हाथ पकड़ो। नहीं, नो, नो, मैं नहीं। चुपचाप चलो। अरे मैं क्यों? मैंने क्या किया? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। ओह, देखा, जहर इसमें से आया था, रोहिणी की इस अंगूठी में से। तुमने और तुमने चारों ने पक्का प्लान बनाया था विजय को मारने का, मगर तुम्हारी बदकिस्मती की विजय ने एसीपी प्रद्युमन को पार्टी में बुला लिया। मुझे देखकर तुम चारों के चारों सकपका गए, मगर करोगे क्या? किसी भी हालत में विजय को तो मारना ही था, क्योंकि सुबह होने से पहले विजय देश छोड़कर भागने वाला था। तो जब ड्रिंक का ग्लास रोहिणी के हाथ में आया तो रोहिणी ने अपनी अंगूठी का मुंह नीचे कर दिया ड्रिंक के ऊपर। अंगूठी के अंदर जो जहर था वो ड्रिंक के अंदर आ गया। रोहिणी ने अंगूठी का मुंह बंद कर दिया, सीधे कर दिया, और फिर जाकर चुपचाप बैठ गई। अपने ही भाई को मार डाला तुमने। भाई नहीं था वो, जल्लाद था। ओफो राकेश, तुम जाओ अब। अगर भैया आ गए ना तो आफत हो जाएगी। आने दो उसे, मैं उससे डरता थोड़ी हूँ। अच्छा, तो क्या कहोगे उनसे? वही जो मैं तुमसे कहता हूँ। मैं कहूंगा कि मैं रोहिणी से प्यार करता हूँ। एक्चुअली ना, भैया तुम्हें पसंद करते हैं, नहीं तो तुम उनके बिजनेस पार्टनर थोड़े ना होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि वो हमें लाइफ पार्टनर भी बनने देगा। मना नहीं करेगा वो। राकेश, तुम यहाँ मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? How are you? भैया, अरे विजय, वो हम तुम्हें बताने ही वाले थे। एक्चुअली मैं रोहिणी से प्यार करता हूँ। Shut up! ये प्यार व्यार की बकवास किसी और को जाकर सुनाना। भैया मैं भी प्यार करती हूँ उनसे। Shut up! तुम अंदर जाओ। विजय, एक्चुअली हम लोग शादी करना चाहते हैं यार, इसमें कोई ऐसी गलत बात। चलो तुम निकलो यहाँ से, शादी वादी अरे मैं करवाता हूँ तुम्हारी शादी। राकेश, तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम अंदर चलो। विजय, तुम निकलो यहाँ से। I said get out! भैया मैं बहुत प्यार करती हूँ राकेश से। मैं वॉचमैन को बुला के धक्के मार के निकलवा दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। नहीं भैया, निकलो। भैया चलो तुम अंदर। समझो। अरे अंदर भैया, उसने मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी हथिया ली थी। क्या करती मैं? अरे प्रद्युमन सर, अरे आई एम सो सॉरी यार, फिर से आगे नीचे अचानक भागना पड़ा यार। आई एम सो सॉरी यार। सर, लेकिन कहाँ गए थे आप सर? मार डालूंगी मैं। मार डालूंगी मैं। ये मेरी बंदूक चल क्यों नहीं रही है? गोलियां क्यों नहीं है? गोलियां भर तो लो गन में। गोलियां तुम्हारे पास है? मैं क्या करूं? माफ करना, गलती हो गई मेरे से। मैंने बिना आपसे पूछे आपके बैग में हाथ डाल दिया। जैसी गन देखी मैं तो डर गया
भाग गया ऐसे फौरन। आप सब ने कभी न कभी फुटबॉल या क्रिकेट मैच का मजा तो जरूर उठाया होगा, मगर आज हम आपको पिलाएंगे एक ऐसा कॉकटेल जिसमें क्रिकेट का भी मजा है और फुटबॉल का भी, क्योंकि आज पहली बार दो हाथ कर रही है सीआईडी की टीम और उनके नन्हे मुन्ने मित्रों की टीम, जो कि वो बच्चे हैं जिनकी परवरिश किसी घर में नहीं बल्कि अनाथालय में हुई है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको मैच के आंखों देखे हाल की ओर। बॉल यहाँ है सीआईडी के घातक गेंदबाज देखना एसीपी अंकल, अब मैं आपकी इस बॉल पे सीधा चौका मारूंगा। अच्छा, बैट्समैन की गेंदबाज को मैं चुनौती। इतना खराब बॉलर भी नहीं हूँ, समझे? देखना तुम्हें आउट कर देता हूँ क्या नहीं। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। गेंदबाज यहाँ अपनी फील्ड प्लेसमेंट चेक करते हुए। और अब रेडी? गेंद फेंकने को पूरी तरह तैयार। और ये बैट्समैन का शानदार शॉट, क्या ये छक्का जाएगा? ओह नो, ये तो बाउंड्री पे कैच हो गया। सचिनिया चीते की फुर्ती के साथ गेंद की तरफ भागते हुए और ये तंबू में घुस गए। सीआईडी एक बार फिर से इस क्रिकेट मैच में नाकाम साबित हुए। अरे क्या सचिन, क्या छोड़ दिया? अरे अंकल, हमने कहा था ना कि हम आपकी सीआईडी टीम को क्रिकेट मैच में हरा देंगे। ये तो पता था कि तुम लोग जीतने वाले हो। चलो 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 सब लोग चलो। अंकल, मुझे तो सबसे बड़ा क्रिकेटर बनना है। देखो बेटा, जिंदगी में खूब मेहनत करना। अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ बन सकते हो, जो चाहते हो बन सकते हो, लेकिन मेहनत जरूरी है ना? अच्छा अंकल, अब दोबारा हमारे साथ खेलने कब आओगे? बहुत जल्दी आएंगे और सबको लेकर आएंगे। हाँ? ओके, चलो चलो आप निकाल के पियो। ओके चलो। श्रेया, श्रेया लंच टाइम, सबको ले आओ। ओके बच्चों, चलो लंच ब्रेक, खाना खा लेते हैं। जंगल में गिर रही है, मैं जा रही हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे रुको, अकेले मत जाना, मैं आ रही हूँ। सॉरी 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 रोना नहीं। देखो टीटी मर गई। देखो गुड गर्ल, बहादुर बच्चे। जाओ इशिता, इसे लेकर जाओ, मैं तारा और चिंटू को लेकर आती हूँ। जाओ तारा, चिंटू, तारा, चिंटू। हाँ चले गए। चिंटू प्लीज बाहर आ जाओ। तारा, चिंटू, तारा। चलो यार, भूख लग रही है। तारा, देखो एसीपी सर बहुत डांटेंगे। चिंटू, चिंटू, निकल यहाँ से जल्दी। चिंटू, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगी। मैं सीआईडी से हूँ। छोड़ दो बच्चों को, नीचे उतारो, नीचे उतार। छोड़ दे। रुक, निकल जल्दी। रुक जाओ चिंटू। बचाओ दीदी, बचाओ, बचाओ, बचाओ दीदी, बचाओ दीदी।
दो बच्चों को, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। रास्ता छोड़ हमारा। उतारो नीचे। तारा चिंटू भागो यहाँ से। हम आपको अकेले छोड़कर नहीं भागेंगे। भागो यहाँ से। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। छोड़ उसको, चल यहाँ से। हाँ। चल, निकल, जल्दी जल्दी कर। जल्दी। बचाओ दीदी। चिंटू और तारा नहीं दिख रहे। चिंटू और तारा दिख नहीं रही, कहाँ गई है? और श्रेया भी दिख नहीं रही है। श्रेया मैम जंगल में बॉल ढूंढने के लिए गई हैं, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही। इतनी देर तक? काम करते हैं, जंगल में घुसते हैं। हाँ? चल जल्दी। बैग बैग क्या करिए? बैग बैग छोड़, निकल यहाँ से। चल जल्दी कर, चल। जल्दी चल, चल। श्रेया, तारा, श्रेया, चिंटू, श्रेया, चिंटू। सर, हाँ, देखिए सर। क्या सच? सर यहाँ पे खून की बूंदें पड़ी हुई। सर, कहीं श्रेया मैम को कुछ हो तो नहीं गया? कुछ नहीं होगा श्रेया को, सीआईडी ऑफिसर है वो। देखते ये खून की बूंदें हमें कहां तक ले जाती है।
सर मोरिशिया श्रेया मैम, तुम श्रेया 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 सर क्या हुआ? किसने किया ये? क्या हुआ? ब्रीफकेस। ब्रीफकेस? हाँ सर, कौन सी ब्रीफकेस? वो ब्रीफकेस उधर। सचिन देखो जरा, जाओ। शायद किसने किया है? बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है बच्चे? सर तारा और चिंटू को 2 गुंडे उठाकर लेकर गए थे। तुमने देखा उनको? चेहरे देखे उनके? नहीं सर, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। एक व्हाइट कलर की वैन में दोनों बच्चों को उठाकर लेकर गए वो। अच्छा, वैन का नंबर तो देखा है? नहीं सर, नंबर प्लेट नहीं थी, मगर राइट साइड की टेल लाइट टूटी हुई थी सर। रेड रंग की वैन, राइट साइड टेल लाइट टूटी हुई थी ना। इशिता, जल्दी से सारी चेक नाका टोल नाकों पर फोन करो और इस गाड़ी के बारे में बताओ, सब कुछ डिटेल में बताओ, जल्दी। हाँ सर, मैं दोनों बच्चों को बचा नहीं पाई। हाँ, ये रहा वो ब्रीफकेस। माय गॉड, श्रेया मैम, कुछ दिन सेहत का ध्यान रखिएगा। सर पर भी काफी जख्म आया है। ये जख्म तो भर जाएंगे तेरे। बच्चों को मैं गुंडों से बचा नहीं पाई। इस बोझ को मैं कभी झेल नहीं पाऊंगी। श्रेया, क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत सोचो, उन बच्चों को हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। और फिर तुमने वो ब्रीफकेस छीन लिया हाथ से उसके। एक बार डॉक्टर साड़ू के उस ब्रीफकेस से कोई सॉलिड सबूत निकाल लें, उन बच्चों तक हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मिला क्या? किसी औरत का हाथ है, हाथ पर मेहंदी लगी हुई है और नाखूनों पर नेल पॉलिश। डॉक्टर साहब, ये सब हमें पहले से पता है, कोई खास डिस्कवरी हो तो बताइए। हाँ है ना, लगता है इस औरत ने हाल फिलहाल में ही मेहंदी लगाई है, क्योंकि मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा है। ये डिस्कवरी है? अरे ये सब पहले से पता है सर। कुछ और अभी नहीं पता लग सकता है यार, मजाक है क्या सब कुछ यार? पहले इस हाथ को लेबोरेटरी में भेजो, फॉरेंसिक लैब में, वहां पर डीएनए टेस्टिंग होने दो, उसके बाद पता लगेगा ना यार। फिलहाल तुम इतना तो पता लगा सकते हो कि जहां से हाथ मिला है वहां पर कोई शादी ब्याह हुआ है क्या? ये पता लगाने के लिए मैं वंश को पहले ही भेज चुका हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो अभी मैं भी चलता हूँ। और हाँ, अगले 12 घंटे तक मेरी लैब में कोई मुझसे कुछ पूछने के लिए नहीं आएगा, अंडरस्टैंड? ठीक है सर, नहीं पूछेंगे। जब तारिका जी है तो आपसे क्यों पूछें? ये डॉक्टर साहब कमाल है, गुस्सा बस नाक पे रखता है इनके। सर, मुझे तो लगता है उन बच्चों ने शायद जुर्म को होते हुए देख लिया, तभी तो वो गुंडे उन्हें अपने साथ ले गए। बात तो ठीक है रेड्डी, वरना अनाथ बच्चों को कोई पैसों के लिए तो किडनैप करेगा नहीं। हेलो, क्या नहीं गुजरी? ओके, ठीक है, श्योर, थैंक यू। क्या हुआ? सर, उस टोल नाके से अब तक कोई ऐसी गाड़ी गुजरी नहीं है जिसकी एक टेल लाइट टूटी हुई हो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गाड़ी वाले ने
लाइट को रास्ते में ही रिपेयर करवा दिया हो। बच्चों को गाड़ी में रख के वो लोग रास्ते में गाड़ी रोकने की गलती नहीं करेंगे। शायद उनका अड्डा आसपास ही है, जहां जाने के लिए टोल नाके से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। सर उस इलाके के पास एक हवेली है जहाँ पिकनिक के दौरान सगाई का फंक्शन चल रहा था। सगाई का फंक्शन? फिर तो हो सकता है ये हाथ उस सगाई के फंक्शन में से ही किसी लड़की का हो। जी हाँ, कल रात हमारी भतीजी प्रियंका की सगाई थी। फिर तो काफी लोग आए होंगे यहाँ। जी नहीं, सिर्फ परिवार वाले थे। सारे परिवार वाले अभी यहाँ पर हैं? हाँ, सिवाय प्रियंका के। आप? मैं प्रियंका का मंगेतर डॉक्टर रमन। रमन जी, प्रियंका क्यों नहीं है? वो दीदी इस वक्त अपने कमरे में सो रही हैं। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पर बात क्या? रमन जी, आप हमें सिर्फ उनका कमरा दिखा दीजिए प्लीज। आइए, चलिए। प्रियंका, प्रियंका, उठो, प्रियंका। प्रियंका, एक काम करिए, इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी लेकर आइए। प्रियंका रोज इतनी देर तक सोती है? दोपहर का 1 बज रहा है। नहीं, वैसे तो जल्दी उठ जाती है। शायद सगाई की थकावट होगी इसलिए नहीं उठी है वो। लीजिए। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका का हाथ कहाँ गया? प्रियंका, प्लीज 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 आप बाहर चलिए। सर प्लीज। सर, शी इज डेड। जिस बात का शक था वही हुआ। सर, खून सिर्फ इस बेड पर है, कमरे में और कहीं नहीं। और सर, कमरे का सामान भी बिखरा हुआ नहीं। सर, इसका मतलब जब प्रियंका सो रही थी तभी खूनी ने उसका हाथ काटा। पर जब इसका हाथ काटा होगा तो ये चिल्लाई तो होगी ना? चिल्लाती कैसे निखिल? उसकी गर्दन के निशान साफ बता रहे हैं कि खूनी ने पहले गला दबाकर उसकी जान ली और फिर उसका हाथ काटा। पर अगर खूनी ने प्रियंका को मार ही डाला था, फिर उसका हाथ क्यों काटा? और हाथ काट के उसे ब्रीफकेस में क्यों लेके जा रहा था? एक काम करते, इस कमरे की सही से तलाशी लेते। कमाल है, सारी खिड़कियां बंद हैं, दरवाजा बंद है, तो खूनी इस कमरे में आया कहां से? हाँ, और कोई खुफिया रास्ता भी नहीं है यहाँ पर। बाथरूम की खिड़की इतनी छोटी है कि कोई इंसान उसमें से अंदर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब खूनी जो कोई भी है वो अंदर का ही है। वो चुपचाप दबे पांव कमरे में आया, खून किया, फिर आराम से चला गया। आज ही मैंने उसे अपने क्लिनिक से कई बार फोन किया और उसने फोन पिक नहीं किया। मुझे उसी समय समझ आना चाहिए था। नियति को कौन बदल सकता है? किसी का खून होना नियति की बात नहीं, बल्कि जुर्म होता है। अब ये बताइए कि इस कमरे में सगाई के बाद प्रियंका से मिलने कौन कौन आया था? इन सबकी जुबान पे तो ताला लग गया। इस ताले को खोलने का तरीका है हमारे पास। इस कमरे के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी फुटेज हमें बताएगी कि इस कमरे में कौन कौन आया और कौन कौन गया।
फॉरवर्ड करना पूरी। पॉज करना। ये आदमी प्रियंका के कमरे में बहुत सारा गिफ्ट लेके गया, लेकिन 1 मिनट में वापस आ गया। हाँ, निखिल एक काम करो, घर वालों को अंदर लेकर आओ। आप लोग प्लीज थोड़ा अंदर आइए। आइए। आप लोग इस आदमी को जानते हैं? ये हमारे होटल का मैनेजर है। अच्छा, पहले तो दिखा नहीं। मैनेजर को लेकर आना। यस सर। थोड़ा फॉरवर्ड। वो भी थोड़ा फॉरवर्ड कर। पॉज कर। बस यहीं। सर ये लड़की 1:30 बजे कमरे के अंदर गई और 2 घंटे के बाद बाहर निकली। इस लड़की को देखा आपने? ये कौन है? इसको तो हमने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। सगाई के फंक्शन में भी नहीं? जी नहीं, हमने कभी नहीं देखा इसे। हाँ, लेकिन यहाँ के वॉचमैन ने तो जरूर देखा होगा। निखिल, वॉचमैन को बुला कर लाना। सब जगह देख लिया मगर मैनेजर कहीं मिला नहीं सर। मिला नहीं? सुबह तो यही था, शायद मार्केट गया होगा सब्जी लेने के लिए। कमाल है, पहली बार सुन रहा हूँ कि इतने बड़े होटल का मैनेजर बाहर सब्जी लेने जाता है। ये इस होटल के वॉचमैन का नाम है रिंकू। रिंकू जी, इस होटल के मैनेजर को तुमने यहाँ से बाहर जाते हुए देखा था? नहीं सर। इस लड़की को देखा था? हाँ सर, ये तो वही लड़की जो कल रात प्रियंका मैम से मिलने आई थी। क्या कोई भी अरे घर आएगा प्रियंका से मिलने तो तुम्हें अंदर जाने दिया? नहीं साहब, हमने पहले प्रियंका मैम को फोन किया उनके रूम में, उन्होंने बोला आने दो, तो हमने आने दिया। इसका मतलब प्रियंका इस लड़की को जानती थी, और आप लोग कह रहे हैं कि आप इस लड़की को जानते नहीं। रिंकू एक बात बताओ, ये लड़की कल होटल अपनी गाड़ी से आई थी या फिर? सर ये लड़की टैक्सी से आई थी। टैक्सी? उस टैक्सी का कोई नंबर रिकॉर्ड किया तुमने, कहीं लिखा कुछ? हाँ साहब, मैं होटल के अंदर जितनी भी टैक्सी आती है उनका नंबर लिख के रखता हूँ रजिस्टर पे। ये फोटो ध्यान से देखो, ये लड़की कल रात तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी साहब, मुझे तो इस पे पहले से ही शक था कि लड़की में कोई गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? ये लड़की 1 बजे रात को अकेली हमारी टैक्सी में आके बैठ गई और कहने लगी मुझे कुंदन नगर हवेली पे छोड़ दो। अच्छा, फिर क्या मैंने उसे कह दिया कि वापसी के भी भाड़े देने पड़ेंगे। और वह तैयार हो गई? क्यों? मान तो गई, लेकिन हवेली पे जाने के बाद उसने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, और 2 घंटे लगा दिए। और 2 घंटे के बाद उधर से वो दौड़ती हुई चली आई और मुझे कहा कि चलो। मैंने पूछा कहाँ, तो बोली कलानगर म्यूजियम पे। कलानगर म्यूजियम? सर इतनी रात को तो ये म्यूजियम बंद रहता है ना? हाँ सर, मैंने यही उनसे पूछा, पर उन्होंने कहा तुम अपने काम से काम रखो। काम से काम तो अब सीआईडी रखेगी। कलानगर म्यूजियम? टोल नाके से पहले यही वो घना जंगल है जहाँ पे वैन छिपाई जा सकती है। हाँ सचिन, वैन यहीं कहीं होनी चाहिए, चेक करना पड़ेगा। कितनी बार कहा है तुम लोगों को कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मगर तुम सब लोग निकम्मे हो, निकम्मे। बॉस, हमारी तरफ से तो सब सही जा रहा था, पता नहीं ये बच्चे अचानक कहां से आ गए।
हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए हम बच्चों को उठाकर हमारे साथ में ले आए। तो आप मुझसे क्या चाहते हो? उन बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घोड़ा घोड़ा खेलूं? एक काम करो, आग लगा दो उस वैन को। बच्चों के साथ ही ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या बच्चों को जला दूं? सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ बॉस। एक से बढ़कर एक बेवकूफ पाल रखे हैं मैंने। चिंटू, हमें कुछ करना आएगा, वरना पता नहीं ये बुरे अंकल हमारे साथ क्या करेंगे। इस आदमी के सीने में दिल है या पत्थर? कितनी आसानी से कह दिया कि बच्चों को जला दे। अरे तो हम कौन से महात्मा हैं? बॉस ने कहा है तो कर देते ना। चल ठीक है। ए जल्दी करना। अरे रुकना, हलवा है क्या? कर रहा हूँ ना। ये ले पकड़। चल जल्दी से डाल। अरे भाई, अरे बच्चे चल उस तरफ भागे, चल। जल्दी कर। कहाँ गए? जा उधर देख। अरे वो देख, वो रहे। पकड़, चल 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 जल्दी। पूरे हाँ, चल चल। साहब हमने जो कुछ भी किया पैसे के लिए किया साहब। हम असली गुनहगार नहीं है साहब। वो बच्चों ने हमारा चेहरा देख लिया था। इसलिए हम उन्हें अपने साथ उठा लाए। कौन है असली गुनहगार? बोल, नाम बता उसका। हमने उसका चेहरा नहीं देखा साहब, क्योंकि वो गाड़ी में आया था और पैसे देके चला गया साहब। गाड़ी में आया था तो उसका गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर कुछ तो याद होगा। साहब उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास। देखो जल्दी निकल। देता हूँ साहब। ये वाला सर। है कौन ये मिस्टर एक्स? सर इस म्यूजियम में पहले आप आ चुके हैं? हाँ एक बार आया दया के साथ। तो वैसे मुझे भी म्यूजियम में आके एंटीक चीजें देखना काफी पसंद है सर। फिलहाल हमें तो ये पता करना है कि वो लड़की इस म्यूजियम में क्या करने आई थी। सॉरी, एक मिनट। सॉरी बोला ना, गलती से धक्का लग गया। एक मिनट। जो गुनाह आपने किया है उसके लिए सॉरी कुछ भी नहीं है। क्या? एक मामूली सा धक्का लगने को आप गुनाह का नाम देंगे? उसे नहीं, लेकिन खून करना तो एक गुनाह है। क्यों किया प्रियंका का खून? क्या उनका खून हो गया? ये नहीं हो सकता। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। जो पूछा उसका जवाब दो। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ वहां उनकी मदद करने गई थी। रात को 1:30 बजे ऐसी कौन सी मदद चाहिए थी प्रियंका जी को? उनको लग रहा था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने मुझे वहां बुलाया था। थैंक गॉड तुम आ गए। मगर हुआ क्या? इतनी रात गए बुलाया, क्या हुआ? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों नजर आ रही हो? मेरी जान को खतरा है। क्या? मगर किससे? ये सब बातें करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। ये बताओ, जो सामान मैंने तुमसे मंगवाया था तुम लेकर आई हो, अब फटाफट मेरे लेफ्ट हैंड का प्रिंट ले लो। डू इट फास्ट।
अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखो। देखो, अभी तक तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरा एक और काम कर दोगी प्लीज? काला नगर के म्यूजियम में जाके ये हैंडप्रिंट और अंगूठी मिस्टर सुमेश को जाकर दे देना प्लीज। पर ये सब क्यों? ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। तुम अभी जाकर म्यूजियम में मिस्टर सुमेश को मिलोगी। जी राजकुमारी जी। और सुनो, काम हो जाने के बाद ये अंगूठी मेरे सिवाय किसी को मत देना। अगर मुझे कुछ हो जाए तब भी नहीं, ओके? तो उन्होंने अपने हाथ का इम्प्रिंट बनवाया और उसे म्यूजियम के मैनेजर सोमेश को देने को कहा। जी। मगर उसने अपने हाथ का इम्प्रिंट बनवाया क्यों? वो तो मुझे नहीं मालूम। आप जरा वो अंगूठी दीजिए जो प्रियंका जी ने आपको दी। ये तो काफी अनमोल लगती है। सर, ये अंगूठी, वो कटा हुआ हाथ, ये म्यूजियम, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब तो अभी ये मैनेजर सोमेश जी देंगे। ये पैकेट मुझे मिला है। एसीपी प्रद्युमन? किसी ने उनकी नकली आईडी बनाई है। एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनवाई तुमने? इस गुंडे ने हमें बताया कि तुमने उससे कहा था एसीपी साहब की नकली आईडी बनवाने के लिए। ये बहुत प्रसिद्ध और पुरानी पेंटिंग है। राजा रवि प्रताप ने इसे बनवाया था। इस तरह की कलाकारी करने का उसे बहुत शौक था। मिस्टर सोमेश। यस। सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? जरा इधर आइए। आपसे कुछ बात करनी थी। कीजिए ना सर, मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं, वो बात नहीं है। आप जरा ये अंगूठी देखिए, इसे पहचानते हैं? जी हाँ, ये राजकुमारी प्रियंका जी की अंगूठी है। आपके पास कैसे आई? ये हमें रागनी ने दी है। अभी गई है ना म्यूजियम से बाहर। वो ये अंगूठी और राजकुमारी के हाथों का इम्प्रिंट लेके आई थी, है ना? जी हाँ, इस म्यूजियम में काफी सारे राजघरानों के जो यहाँ के ट्रस्टीज हैं, उनके पर्सनल लॉकर्स हैं। जब कभी खास एग्जीबिशन होता है तभी हमारे लॉकर में रखे हुए पुश्तानी हीरे जेवरात हम उसमें पेश करते हैं। लेकिन लॉकर्स खोलने के लिए लॉकर्स के मालिक को आना पड़ता होगा ना यहाँ पे? जी नहीं, ये जरूरी नहीं। कभी कभी मालिक अपने खास आदमी को भेजकर लॉकर खुलवाते हैं, क्योंकि यहाँ फुल सिक्योरिटी है और हर एंटीक रजिस्टर है। I see। हम वो प्रियंका जी का लॉकर देख सकते हैं? क्यों नहीं, आइए। ये रहा उनका खास लॉकर। प्रियंका जी के हाथ का इम्प्रिंट इसका पासपोर्ट था। सर, इसलिए प्रियंका का हाथ? क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। आप ये बताइए, अभी इसका पासवर्ड, नया पासवर्ड क्या है? सॉरी सर, ये तो कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बता सकता। ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि प्रियंका का खून हो गया है। आज? जी हाँ। और खूनी तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इस लॉकर में क्या है और प्रियंका ने अपना पासवर्ड जल्दबाजी में क्यों बदला। प्लीज। आपके पास जो अंगूठी है यही नया पासवर्ड है। अंगूठी? ये पासवर्ड है? जी हाँ। अब जरा ये लॉकर खोलिए।
लेकिन इतने सारे जेवर? मतलब सर ये सब कुछ इसके लिए हुआ। लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ बताओ। गुंडों के पास से जो नंबर मिला था वो कुंदनपुर के होटल के मैनेजर का है। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मिलते हैं उससे मिलते हैं। चलो अच्छा हुआ घर पे पहुंच गया। किसी ने देखा भी नहीं सिवाय हमारे सीआईडी। हाँ सीआईडी। चल बैठ। बोल राजकुमारी का खून क्यों किया तूने? मैंने राजकुमारी को नहीं मारा सर। मैंने तो जो किया वो उसके कहने पे किया। किसके कहने पे किया? पता नहीं सर, मुझे तो एक पर्ची मिली थी, उस पे लिखा था कि मैं राजकुमारी के कमरे की खिड़की खुली छोड़ दूं। अच्छा, ताकि खूनी कमरे के अंदर जाए, राजकुमारी का खून करे और खिड़की के बाहर से खिड़की बंद ऑटोमेटिक, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी। अच्छा, उसने तुझे पर्ची दी और तूने काम कर दिया। असली बात बता, क्यों किया तूने? सर वो उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो मेरे अतीत के बारे में सबको बता देगा कि मैं जेल गया था। अच्छा, जेल जाके भी सुधरा नहीं है? पर्ची कहाँ है? सर वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी। फाड़ के फेंक दी? वो तो फाड़नी ही थी। तुझे एक पर्ची पे धमकी दे दी, तूने इतना बड़ा काम कर दिया, ये हो नहीं सकता। असली बात बता, क्यों किया तूने ये सब? बता। देखिए सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये ऐसे नहीं मानेगा इसको तो मैं। नहीं, रुको। तुम लोग जरा बाहर जाओ, मैं संभालता हूँ इसको। सर बाहर बहुत पब्लिक है, कहीं बाहर ले चलो। बाहर काम मैं संभाल लूंगा। चल जा। ये पैकेट मुझे मिला है। एसीपी प्रद्युमन? किसी ने उनकी नकली आईडी बनाई है। एसीपी साहब की नकली आईडी क्यों बनवाई तुमने? इस गुंडे ने हमें बताया कि तुमने उससे कहा था एसीपी साहब की नकली आईडी बनवाने के लिए। देख ये क्या कर रहा है? देख रहा है, हमें मालूम ही है तूने किसी के कहने पे किया है, और वो कौन है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। इसलिए तेरा जिंदा रहना कुछ जरूरी नहीं है। तो ऊपर चला जाएगा तो धरती से एक पापी कम हो जाएगा। बोल क्या करना है, बताते हैं? मुझे नहीं पता मुझे। बता दो। बोल। मुझे 10 लाख रुपए दिए थे उसने। 10 लाख रुपए? आजा भाई। 10 लाख रुपए का चक्कर है। चल, पैसे कहाँ हैं?
पैसे दिखा। हाँ अंदर निकाल। लाता हूं। सर नुस्खा काम आ गया। सर इसमें से तो अजीब सी गंध आ रही है, जैसे हॉस्पिटल में दवाइयों की आती है। मुल्क में से नहीं है, अखबार में से आ रही है। एक मिनट सर, सर इस पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। 82184 तो घर का एड्रेस लिखा है। दवाई की स्मेल और ये घर का एड्रेस। अब समझ में आया वो पर्ची दी किसने थी। कितनी बार उसे समझाया कि हमारा अभी मिलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्यों मुझसे मिलना चाहता है। दिस बेटर बी इंपॉर्टेंट। यस इट इज इंपॉर्टेंट। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी। कैसा पैसा? पैसा कैसा होता है अब ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। जब प्लान ही फेल हो गया तो पैसे का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी गलतियों का खामियाजा मैं क्यों भुगतूं? प्रियंका से शादी करने के बाद वो वैसे भी करोड़पति बनने वाला था, और तुमने मुझे गलत राह पे चलाया, और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन जब लॉटरी लगी नहीं तो इनाम बांटने का सवाल कहां से उठता है? लॉटरी तो लगी है सीआईडी वाली। सीआईडी? और इनाम भी बहुत जबरदस्त मिलेगा अंकल जी। रमन, तुमने सीआईडी को बुलाया है? जब पार्टनरशिप की है तो जेल अकेले कैसे जाता? क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूं। जब हमें होटल के मैनेजर के घर से न्यूज़पेपर में इस डॉक्टर के क्लिनिक का एड्रेस मिला तो हम समझ गए थे कि प्रियंका के मर्डर में पहला मोहरा ये डॉक्टर है। मगर हमें पता चल गया था कि इस डॉक्टर में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी का खून कर सके। तब हमने एक प्लान बनाया। तुम्हारा भांडा फूट चुका है। अपनी भलाई चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ, वरना सीआईडी को सब बता दूंगा। आज तुझे अपने इस धोखे की कीमत चुकानी होगी, अपनी जान देकर। कहाँ हो तुम? अब चूहे की तरह बिल में छिपके क्या बैठ गए हो? लो मैं आ गया। क्या हुआ? डर गए क्या? अब डरने की बारी तुम्हारी है। तो रमन, राजकुमारी प्रियंका के होने वाले दूल्हे बहुत बड़ा धक्का लगा। हम यहाँ पे देख के
ये चिट्ठी हमने ही भेजी थी। अपनी होने वाली दुल्हन का खून किया तुमने, हिसाब तो देना पड़ेगा। ठीक कह रहे आप लोग, हमने ये सब प्रियंका की दौलत पाने के लिए किया था। हाँ, और अब फटाफट अपने पार्टनर का नाम बता दे जिसके साथ मिलके तूने ये पूरी खिचड़ी पकाई है। चलो अब फांसी के फंदे के लिए तैयार हो जाओ। अरे इसके पहले मैं तुम लोग को ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे अंकल जी, जेल यहाँ से बहुत दूर है, उम्र भी हो गई है, भाग नहीं पाएंगे। सीआईडी की जीप में छोड़ देते हैं आपको। कहने को तो प्रियंका मेरी भतीजी थी, लेकिन भाई साहब की मौत के बाद मैंने ही प्रियंका को पाल पोस कर बड़ा किया, एक बाप का फर्ज निभाया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? भाई साहब ने अपनी सारी प्रॉपर्टी प्रियंका और उसके होने वाले पति के नाम कर दी थी। इसलिए प्रियंका के होने वाले पति को भी तुमने अपने प्लान में शामिल कर लिया। हाँ, रमन बेवकूफ निकला, वो मेरी बातों में आ गया। पर्दे के पीछे रहकर मैंने सारे गुनाह इसी से करवाए, गुंडों को पैसे देने से लेकर खिड़की खुले रखने और हाथ काटने तक। मगर प्रियंका को भनक लग गई थी कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया और तुम लोगों के प्लान पे पानी फेर दिया। क्यों? हमें पता भी नहीं था कि उसने मेरी और अंकल की बातें फोन पे सुन ली है। सर, काश प्रियंका ने हमारी मदद ली होती तो उसकी जान बच जाती। वो आई थी मेरे पास ये बताने के लिए कि रमन उसकी जान लेना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि इस जुर्म का असली सूत्रधार कौन है। एक बार भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने स्वार्थ के लिए अपनी भतीजी की जिंदगी उजाड़ दी तुमने। तुम जैसे लोगों के लिए तो फांसी भी कम है।